प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार यादव ओम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोग के बीच में संज्ञा लेके आए हैं। संज्ञा से संबंधित प्रश्न उत्तर करा रहे हैं, जिसे देखिए बुक पे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है? क्या शब्द बनता है? शराबी बनता है, मैखाना बनता है, शराब पान बनता है, शरबत बनता है। देखिए शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगा? शराबी बनेगा। शराबी क्या है? एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कवि आपका क्या है? कवि एक आपका जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? नेता, रमेश, चतुराई, पानी। तो देखिए पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा और नेता क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा होगा। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, न जातिवाचक है। मुस्कुराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए चोर आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्र किस संज्ञा का उदाहरण है? मित्र भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो देखिए महात्मा गांधी। पानी क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ईश्वर क्या है? ईश्वर आपका जातिवाचक संज्ञा है। उदारता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? ईश्वर। ईश्वर क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक हो गया, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, उदारता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? ईश्वर। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तेजाब। तेजाब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पुंज आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? मूर्खता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मंडली आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? अपनापन, गांधी, बाजार, पटना। तो देखिए अपनापन जो होता है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। बाजार आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, मंडल, लड़ाई, सोना। तो ताजमहल देखिए इसमें क्या है? क्या पूछा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो मंडल क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा है। लड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ताजमहल आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो नारी आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? तो रुकावट आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तारा जो होता है ये आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। 18 प्रश्न क्या है। उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? उदर बनेगा, उधार बनेगा, उदारता बनेगा, उद्धार बनेगा। तो उदार से आपका क्या बनेगा? उदारता। उदारता भाववाचक संज्ञा बनेगा। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कि समूहवाचक संज्ञा का? तो पीतल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? तो शिव आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगे। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? तो बंदर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यह पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह पाणिनि क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? पंजाबी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। तो कौन नहीं बनेगा? चतुर से भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं बनेगा। तो देखिए चातुर्य भी बनेगा, चतुराई भी बनेगा, चतुरता भी बनेगी। चतुरी भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगा। 26 का ये सही होगा। 27 प्रश्न क्या है? गीता किस संज्ञा का शब्द है? गीता देखिए व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है कि जातिवाचक संज्ञा कि द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो गीता आपका क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 28 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो पटना क्या है? व्यक्तिवाचक है। रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूछा है कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो औरत ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका क्या सही हो जाएगा? सी। 28 का सी सही हो जाएगा। पंडित से भाववाचक संज्ञा है। पांडित्य, पंडिताई, पंडिताऊ, ये सभी। तो देखिए पंडित से भाववाचक संज्ञा ये सभी बनेंगे। 29 का डी। निम्नलिखित में से कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? मातृत्व है, माई है, वात्सल्य है, माँ है। तो माता की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मातृत्व बनेगा। माता का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मातृत्व बनेगा। 31 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संख्यावाचक संज्ञा क्या है? ये संज्ञा का भेद नहीं होता है। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह, मंडल, दल, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा कथन सही नहीं है? संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। संज्ञा शब्द अभिकारी होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। संज्ञा शब्द अभिकारी होते हैं। 33 का बी। मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगा। मिठाई बनेगा, मिट्ठू बनेगा, मिठास बनेगा, मिठ्ठा बनेगा। तो मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मिठास बनेगा। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कोयल क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कोयल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्र से भाववाचक संज्ञा बनती है। मित्र से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा मित्रता बनेगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, महेंद्र, विद्यार्थी, मंत्री। तो देखिए ये सब शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। महेंद्र आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। घबराहट की संज्ञा का उदाहरण है। तो घबराहट आपका क्या है? घबराहट आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, अगला 39 प्रश्न क्या है? भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? तो भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भूकंप कैसा आपका संज्ञा है? भूकंप एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से 40 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? वर्षा, किताब, घर, पानी। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा, वर्षा और पानी, इसमें दोनों कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पानी लगाएंगे। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बनेगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पक्षी आपका जातिवाचक संज्ञा है, पशु भी जातिवाचक संज्ञा है, आदमी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो राम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन ऑप्शन सही होगा? 41 का डी सही है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है?
बताइए विजयदशमी में कौन संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा कि जातिवाचक संज्ञा होगा कि समूहवाचक संज्ञा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? तो देखिए विजयदशमी ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम के तौर पर बताया जा रहा था, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। विजयदशमी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? वर्षा आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, महाभारत, बाइबिल, ये सब देखिए एक प्रकार के ग्रंथ हैं, ठीक है। किताब क्या है? ये पृथक संज्ञा का उदाहरण बता रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे 44 का डी आपका सही हो जाएगा। पृथक संज्ञा का उदाहरण कौन है? किताब। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? शराब, जल, तेल, शराबी। तो देखिए शराब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें देखिए सब जल, तेल, शराब ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। शराबी क्या है? एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन 44 का भी सही होगा। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? कबूतर देखिए किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? तो कबूतर क्या है? एक प्रकार की जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा सही। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? किताब, कलम, विद्यार्थी, गीता। देखिए ये सब किताब, कलम, विद्यार्थी ये शिक्षा के स्तर को बता रहा है। किताब भी, कलम, विद्यार्थी ये सब शिक्षा के स्तर को बता रहे हैं। गीता किसी के नाम का उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पे कौन पृथक संज्ञा होगा? गीता क्या है? एक प्रकार का पृथक संज्ञा का उदाहरण होगा। निम्न में से कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, बाजार। तो इसमें प्रेम शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। 48 का ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 प्रश्न क्या है? शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो शिष्टमंडल आपका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। 50 प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं है? आदमी जातिवाचक संज्ञा है, औरत भी जातिवाचक संज्ञा है, विद्यार्थी भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत जो होगा यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो 50 का डी सही है। 51 प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? शिक्षक, सोना, किताब। अच्छा क्या होगा? संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल। तो ऐसा तेल, सोना, पानी क्या द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नदी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। 53 प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? महाभारत, जापान, लोहा। ये सब क्या है? एक प्रकार की जापान, लोहा, महाभारत एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और भाई क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा होगा। 54 के प्रश्न क्या कर रहा है? जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। जहाँ पे समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा कहलाती है। जहाँ पे हम भाव देखते हैं वहाँ पे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बालपन आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार एक प्रकार की क्या है? जात। परिवार आपको कौन संज्ञा होगा? तो परिवार आपका एक प्रकार का समूह, सभी लोग रहते हैं परिवार में ना, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। परिवार क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। 58 प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लोभ भी भाववाचक संज्ञा है। वीरता भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। श्रृंखला क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 58 का डी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 59 प्रश्न क्या है? मोहन स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मोहन है।
मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है, जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। तो मोहन किसी का नाम होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है, तो मिठास भाव निकल रहा है ना, तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है, तो मोर क्या है, भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है। तो मोर किसी जाति को इंगित कर रहा है, तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। 61 का डी सही है। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है, अंगूर क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। 62 के भी, ठीक है। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, तो किसकी गणना नहीं की जा सकती है, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। 63 का डी, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरल से क्या बनेगा, सरलता बनेगा। सरल से क्या बनेगा, सरलता भाववाचक संज्ञा बनेगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, सजा बनेगा कि सजावट बनेगा कि सजावा बनेगा कि सजावटी बनेगा। तो सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सजावट बनेगा। ठीक है। आज मैं आप लोग को हिंदी से संज्ञा बताया हूँ, हिंदी सब्जेक्ट से संज्ञा का विषय में बताया हूँ, प्रश्न उत्तर कराया हूँ। यदि यह संज्ञा आपको अच्छा लगा हो प्रश्न उत्तर में, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।